नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आरोह भाग 1 के 2 पाठों को हमने लिया है। इन दोनों पाठों के MCQ को हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ है गलता लोहा। प्रश्न है, गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन पहला प्रेमचंद्र, दूसरा शेखर जोशी, तीसरा ऑप्शन यशपाल, चौथा ऑप्शन है मनु भंडारी। तो गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक है शेखर जोशी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि गलता लोहा ये पाठ जो है वो कहानी विधा है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी विधा है। शेखर जोशी का गलता लोहा किस विधा में लिखा गया है। तो ये कहानी विधा है और इसके लेखक शेखर जोशी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, आप सभी को भी पता चल गया होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है। ऑप्शन ए शोषण की समस्या, बी भ्रष्टाचार की समस्या, सी जातिगत भेदभाव की समस्या, डी महंगाई की समस्या। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जातिगत भेदभाव की समस्या गलता लोहा शीर्षक कहानी की प्रमुख समस्या को उजागर करता है। अगला प्रश्न है, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था। ऑप्शन ए तलवार, बी हंसुआ, सी गड़ासी, डी लाठी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में हंसुआ था। हंसुआ फसल को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोहन हंसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था। ऑप्शन ए लड़ाई करने, बी खेत में उगी झाड़ियाँ काटने, सी हंसुए की धार लगवाने, डी धनराम से मिलने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खेत में उगी झाड़ियाँ काटने के लिए मोहन हंसुआ लेकर जा रहा था। अगला प्रश्न है, बंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए खेती बाड़ी, बी अध्यापन, सी शिल्पकारी, डी पुरोहिताई। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पुरोहिताई। बंशीधर का मुख्य व्यवसाय पुरोहिताई था, यानी वे पूजा पाठ कराते थे, जिसे पंडित जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था। ए माँ काली का पाठ, बी रामचरितमानस का पाठ, सी रुद्री पाठ, डी गरुड़ पुराण पाठ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रुद्री पाठ। बंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर रुद्र पाठ करने के लिए मोहन से कहा था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन के अध्यापक का नाम था। ए सोहन सिंह, बी बंशीधर, सी गोपाल दास, डी त्रिलोक सिंह। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, त्रिलोक सिंह। मोहन के अध्यापक का नाम त्रिलोक सिंह था। अगला प्रश्न है, कहानी में गोपाल सिंह कौन है। तो गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह नाम का जो व्यक्ति है वह कौन है। ऑप्शन है ए दुकानदार, बी सब्जी वाला, सी गीतकार, डी अध्यापक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गोपाल सिंह दुकानदार है। अगला प्रश्न है,
सांप सूंघ जाना का अर्थ है ए सांप का काटना, बी सांप का चाटना, सी चुप हो जाना, डी खो जाना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चुप हो जाना। अगला प्रश्न है, धनराम का संबंध किस जाति से है? ए पुरोहित, बी ब्राह्मण, सी लोहार, डी हरिजन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धनराम लोहार जाति से थे। अगला प्रश्न है, धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? ए दूसरे दर्जे तक, बी तीसरे दर्जे तक, सी चौथे दर्जे तक, डी पांचवें दर्जे तक। तो धनराम तीसरे दर्जे तक पढ़ पाए थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? ए मधुर, बी सुरीली, सी कड़क, डी धीमी। तो मास्टर जी की आवाज़ कड़क थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनराम के पिता का नाम था? ए गोपाल सिंह, बी बंशीधर, सी त्रिलोक सिंह, डी गंगाराम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, धनराम के पिता का नाम गंगाराम था। अगला प्रश्न है, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? ए बड़ा आदमी बनने की, बी बड़ा अफसर बनने की, सी छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, डी उत्तीर्ण होने की। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की। अगला प्रश्न है, रमेश किस नगर में नौकरी करता था? ए बनारस, बी झांसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो मोहन लखनऊ में नौकरी करता था। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमेश मोहन को क्या समझता था? ऑप्शन ए भाई बिरादर, बी नौकर, सी संबंधी, डी मित्र। तो रमेश मोहन को नौकर समझता था। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था क्योंकि ए वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, बी वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था, सी वह पढ़ाई में व्यस्त था, डी वह रमेश को नाराज नहीं करना चाहता था। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वह अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए अपनी वास्तविकता पिता को बताना नहीं चाहता था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वे उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरा ऑप्शन, वे शिल्पकारों को नीचे समझते हैं, सी वे उन्हें गरीब समझते हैं, डी वे उन्हें मूर्ख समझते हैं। तो ब्राह्मण टोला के लोग शिल्पकार टोला में बैठना इसलिए नहीं चाहते थे कि वे लोग शिल्पकारों को नीच समझते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब हम दूसरा पाठ देखेंगे जिस पाठ का नाम है स्पीति में बारिश। इससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे और हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपके KVS की TGT PGT और नेट JRF की भी तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप अगर किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा तो आप उसे देख पाएंगे।
तो आइए दूसरा पाठ स्पीति में बारिश, जिसका MCQ हम देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया था? ए ऋतु प्रसंग, बी ऋतु प्रहार, सी ऋतु संहार, डी ऋतु संदेश। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कालिदास ने वर्षा का वर्णन ऋतु संहार नामक अपने रचना में किया था। अगला प्रश्न है, लाहुत स्पीति में सुखद संयोग किसे माना गया है? ए शीत को, बी बसंत को, सी वर्षा को, डी गर्मी को। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वर्षा को। अगला प्रश्न है, स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता है। तो पाठ के रचयिता का नाम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। कई बार पाठ के अंदर से क्वेश्चन ना पूछकर रचनाकार से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ तक कि रचनाकार के जन्म मृत्यु से भी प्रश्न पूछा जाता है, या उनके अन्य रचनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो रचनाकार हैं उन सभी का भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो ऑप्शन है कृष्णनाथ, बी ऑप्शन है कृष्णचंद्र, सी शेखर जोशी, डी प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता कृष्णनाथ हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल, डी राजस्थान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। तीसरा ऑप्शन हिमाचल राज्य की एक तहसील है स्पीति। अगला प्रश्न है, अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में से लाहुत स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? तो लाहुत स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? ऑप्शन ए टेलीफोन, बी मोबाइल, सी तार, डी वायरलेस सेट। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, वायरलेस सेट। अगला प्रश्न है, वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहुल स्पीति में जाना कठिन है? ऑप्शन ए 150 मील, ऑप्शन बी 160 मील, ऑप्शन सी 170 मील, ऑप्शन डी 180 मील। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 170 मील। बसंत ऋतु में भी लाहुल स्पीति में जाना 170 मील कठिन होता है। अगला प्रश्न है, किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? ऑप्शन ए जोगा सिंह, ऑप्शन बी दरियाव सिंह, ऑप्शन सी जोरावर सिंह, ऑप्शन डी होशियार सिंह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जोरावर सिंह के आक्रमण से लोग भयभीत होकर स्पीति नामक स्थान को छोड़कर भाग गए थे। अगला प्रश्न है, स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितने से भी कम है? ऑप्शन ए 4, बी 40, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 4000। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 4। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर 4 से भी कम है। अगला प्रश्न है, लाहुल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? तो लाहुल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? ऑप्शन ए है राजा गुलाब मल, ऑप्शन बी राजा गुलाब राय, सी राजा गुलाब सिंह, डी राजा गुलाब चंद। देखिए यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है, तो इसमें
लास्ट में सब में राजा राजा लगा हुआ है, सब में गुलाब लगा है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा, नहीं तो थोड़ा सा अगर ध्यान विचल गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजा गुलाब सिंह। तो आजकल केवीएस भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपने अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि ऑप्शन में एक ही कवि के नाम 3-4 होते हैं, बस उसमें कवियों का टाइटल अलग अलग होता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही उत्तर को जानना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? ऑप्शन ए बोनो, बी टोनो, सी नोनो, डी पोनो। यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन किस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करके दिया गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नोनो। अगला प्रश्न है, सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक किला बना दिया गया? तो 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का किला बना दिया गया? तो आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पहले देखने को मिला था। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी कश्मीर, सी पंजाब और डी हिमाचल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति का हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? यहाँ पर ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का जिला बना दिया गया? तो ये हिमाचल हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1966 ईस्वी। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब का ज़िला था, और 1966 में ये हिमाचल प्रदेश का ज़िला बना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। और क्वेश्चन 11 ऑप्शन तीसरा सही है, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो तीसरा, इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का ज़िला कब बनाया गया? तो 1966 में, और 1960 में वो पंजाब का था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति किस नदी में मिल जाती है? स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए है रावी, बी सतलुज, सी झेलम और डी व्यास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सतलुज। स्पीति नदी जो है वह सतलुज नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, यह क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? तो ये जो क्षेत्र है ये वर्ष में कितने महीने तक मुख्य भूमि से कटा रहता है? ऑप्शन ए है 6 से 7 महीने, ऑप्शन दूसरा है 7 से 8 महीने, ऑप्शन तीसरा 8 से 9 महीने, और चौथा ऑप्शन है 9 से 10 महीने। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, ऑप्शन तीसरा 8 से 9 महीने यह क्षेत्र वर्ष में भूमि से कटा रहता है। अगला प्रश्न है, लाहौल में कितनी ऋतुएं होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाहौल में 2 ऋतुएं होती है। अगला प्रश्न है, स्पीति में वर्षा कब होती है? ऑप्शन ए सदा, बी कभी कभी, ऑप्शन सी कभी नहीं, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कभी कभी। स्पीति में वर्षा कभी कभी होती है। अगला प्रश्न है, स्पीति में कौन सा फल उगता है? ऑप्शन ए आम,
ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्पीति में इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी फल नहीं उगता है। अगला प्रश्न है, स्पीति में साल में कितनी फसलें होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो स्पीति में साल में 1 फसलें होती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? ऑप्शन ए विदर्भ में, ऑप्शन बी कैलाश में, ऑप्शन सी विंध्याचल में, ऑप्शन डी अरुणाचल में। तो कालिदास की वर्षा की शोभा ऑप्शन सी विंध्याचल में है। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी जनेसून, ऑप्शन डी असीम से। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। अगला प्रश्न है, ओ मणि पद में हूँ किसका मंत्र है? ऑप्शन ए जैनियों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी वैष्णवों का, ऑप्शन डी शैवों का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बौद्धों का। ओ मणि पद में हूँ ये मंत्र बौद्धों का है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होर लगाना क्या है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी अंधविश्वास, ऑप्शन डी मृत्यु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होर लगाना मृत्यु है। तो आज हमने इस वीडियो में 2 पाठों के एमसीक्यू को देखा। इन 2 पाठों में गलता लोहा और स्पीति में बारिश नामक पाठों को हमने रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अन्य 2 पाठों के साथ। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अवश्य ही लाइक कर दें। और हिंदी साधन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।